6 अगस्त 2012 को क्यूरियोसिटी स्काई क्रेन सिस्टम के जरिए सतह पर उतरने वाला पहला रोवर बन गया। रोवर माउंट शार्प के उत्तरी किनारे और क्रेटर की उत्तरी दीवार के बीच चट्टानों और रेत के एक जमाव पर उतरा, जिसे जलोढ़ पंखा कहा जाता है, जो अरबों साल पहले क्रेटर की उत्तरी दीवार से बहकर आया था। वहां से क्यूरियोसिटी ने सचमुच पहाड़ियों की ओर उड़ान भरी। पहला पड़ाव येलोनाइफ बे नामक लैंडिंग साइट के पास एक क्षेत्र में कई चट्टानें थीं। वहां क्यूरियोसिटी ने अपनी 7 फुट की भुजा का उपयोग करके चट्टानों में छेद किया और 10 उपकरणों के अपने विज्ञान पेलोड का उपयोग करके परिणामी नमूने की जांच की। परिणाम आश्चर्यजनक थे और उन्होंने दिखाया कि एक प्राचीन झील ने कभी क्रेटर के तल को भर दिया था। रोवर ने माउंट शार्प के उत्तरी किनारे पर 28.6 किमी प्लस लगभग 18 मील की यात्रा की, जिसके दौरान किए गए अन्वेषण, ड्रिलिंग और विश्लेषण भी कम शानदार नहीं हैं, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है। अलग अलग पतली झीलों की तलहटी कुल मिलाकर 300 मीटर करीब 1000 फीट से ज्यादा मोटी है, मिट्टी युक्त है, कुछ में कार्बनिक पदार्थ हैं और पानी के रसायन विज्ञान की ओर इशारा करते हैं, जो संभवतः रहने योग्य था। अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि ये चट्टानें, जिन्हें मरे फॉर्मेशन ब्रूस मरे के नाम पर रखा गया है, जो एक ग्रह भूविज्ञानी हैं जिन्होंने शुरुआती मंगल मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, के रूप में जाना जाता है, शुरुआती मंगल पर लंबे समय तक अधिक नम, अधिक अनुकूल, संभावित रूप से रहने योग्य स्थितियों का रिकॉर्ड रखती हैं। हाल ही में क्यूरियोसिटी ने ऊंचाई पर चढ़कर मिट्टी युक्त चट्टानों और कक्षा से देखी गई सल्फेट युक्त चट्टानों के बीच संक्रमण में प्रवेश किया है। परिदृश्य और विश्लेषण किए गए नमूनों में देखे गए परिवर्तन ऊंचाई बढ़ने के साथ मिट्टी की घटती मात्रा में कमी और चट्टान इकाइयों और रूपों, गीली मिट्टी के सूखने और सिकुड़ने पर बनने वाली मिट्टी की दरारों सहित नीचे देखी गई की शुरुआत से संबंधित हैं, जो संभवतः झील के बजाय नदी के वातावरण में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, गेल क्रेटर में लंबे समय से मौजूद झील सूख रही थी और भर रही थी क्योंकि वातावरण ऐसे वातावरण में परिवर्तित हो रहा था जहां एक बड़ी गहरी झील में केवल कुछ समय बल्कि हर समय के लिए पानी था। क्यूरियोसिटी वर्तमान में मिट्टी युक्त और सल्फेट युक्त चट्टानों के बीच संक्रमण के शीर्ष पर है और चट्टानों की बनावट और संरचना में अतिरिक्त परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण कर रहा है, जो उस समय की ओर इशारा करते हैं जब जलवायु में और अधिक सूखापन आया और यह आज की तरह बहुत अधिक हो गया। फिर भी इस बात के अच्छे सबूत हैं कि जलवायु पूरी तरह से शुष्क नहीं रही और कुछ देर से पानी की गतिविधि हुई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशेषताओं जैसे क्रेटर के भीतर छोटे पंखे और संभावित डेल्टा का जमाव हुआ और शायद भूजल प्रणाली का स्रोत बना, जिसने चट्टानों के रसायन विज्ञान और सीमेंटेशन को और संशोधित किया। क्यूरियोसिटी मिशन की कहानी अभी भी लिखी जा रही है क्योंकि रोवर माउंट शार्प पर लगातार ऊंची चट्टानों का अन्वेषण, नमूना लेना और उनका दस्तावेजीकरण करना जारी रखता है। अंततः लक्ष्य यह समझना है कि विभिन्न चट्टानों की तलछट, रसायन विज्ञान और वितरण न केवल समय के साथ गेल क्रेटर और मंगल के सूखने को रिकॉर्ड करता है, बल्कि इस बात के सुराग भी खोजता है कि आज का मंगल अतीत के अधिक गीले, अधिक रहने योग्य समय की तुलना में इतना ठंडा और सूखा क्यों है। जुड़े रहें। 6 अगस्त 2022 को क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, गेल क्रेटर की खोज के 10 वर्ष। हालांकि रोवर के मानकों के अनुसार यह वर्षों से चल रहा है, अपॉर्चुनिटी रोवर ने 14 वर्षों से अधिक का रिकॉर्ड बनाया। क्यूरियोसिटी की गति धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं और मंगल ग्रह पर अतीत में संभावित रहने योग्य स्थानों से संबंधित खोजें सामने आती रहती हैं। गेल क्रेटर का निर्माण 3.5 से 3.8 बिलियन वर्ष पहले किसी बड़े उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। परिणामी क्रेटर लगभग 150 किलोमीटर 95 मील चौड़ा है
और यह मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसे क्यूरियोसिटी के लिए लैंडिंग साइट के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि कक्षा से पाए गए विभिन्न खनिज क्रेटर केंद्र के पास स्थित 5.5 किलोमीटर 3.4 मील ऊंचे माउंट शार्प को बनाने वाली परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। माउंट शार्प की निचली ढलानों पर मौजूद चट्टानों में ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो संकेत देते हैं कि मिट्टी युक्त चट्टानें मौजूद हैं जो अधिक सल्फेट युक्त चट्टानों से ढकी हुई हैं। मिट्टी युक्त चट्टानें अक्सर पानी की उपस्थिति में बनती हैं, जबकि सल्फेट युक्त चट्टानें आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां काफी पानी वाष्पित हो गया है। मिट्टी युक्त चट्टानों से लेकर सल्फेट युक्त चट्टानों तक की जांच करके रोवर और टीम का लक्ष्य यह समझना है कि समय के साथ साथ स्थितियों के शुष्क होने के कारण प्राचीन मंगल की रहने की क्षमता कैसे बदल गई होगी।